हमारे में इतना कॉन्फिडेंस है तो राम मंदिर क्यों उठाओ फिर ये सब जगह कि राम मंदिर से जीतेंगे हम। दूसरी बात, कोई दंगे की बात करे, अरे हम मेरे साथ मुसलमान भाई सारे रह रोटी के साथ खावे, कोई ऐतराज नहीं हमें, ठीक है जी। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप ये बता दो, बीजेपी की सरकार में शौचालय घोटाला आया है, 53,183 शौचालय माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत मिशन में बने। 2.5 करोड़ का घोटाला मुजफ्फरनगर में, रिकवरी 23 लाख आई 5 साल में। अगली सुनो, मेरे पे यारी लेटर दिखा रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी फार्म मशीनी बैंक योजना उसकी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आय दुगनी करने लगे, किसानों के लिए चलाई। लघु सीमांत किसानों की आय दुगनी हो इसलिए 10-10 लाख रुपए किसी यंत्र दिए। पता किसे मिले? बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम सूची में है, जिसकी जांच में आ गया कि इन पर गलत फर्जी तरीके से यंत्र गए। आज तक रिकवरी नहीं हुई। अगले चुनाव, अरे सुन में यार मोदी क्या हो, मोदी का मोदी सुनो, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर श्री राम थे, अगर सुनो मैं करूंगा, अगर सुनो, इन पर सुनी नहीं जा रही, देखो एक मिनट, इनसे सुनी नहीं जा रही और हमसे सुनी जा रही है। चिल्ली नहीं, आपका चैनल तो दिखाएगा क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है दिखाने का। ये डर रहे सच्चाई बात सुनने के लिए, डर रहे बात लड़ा दो की बात घोषित करे। अब सुनो, जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फैक्ट्री है जिसमें पन्नी जलती है। दिल्ली का जो कूड़ा कचरा है ना, जो पहाड़ बंडा, वो पन्नी कचरा यहाँ फूका एनसीआर क्षेत्र में, कोई पकड़ने वाला नहीं है। मलिक साहब क्या काम करते हैं आप? मैं एक किसान हूँ, छोटा सा पीना गाँव मेरा है, और आज यही लगा। क्या नाम है आपका? सुमित मलिक। और आज यही लगा तो आज यही में खुलासा हुआ, मैंने एफिडेविट देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये शो कोई फरमाइशी शो नहीं है। यहाँ पे आप अपनी बात कहिए, दूसरा भी अपनी बात कहेगा, और बात कहने, एक मिनट रुकिए, सुनूंगा। अपनी बात कहने का सबको हक है। उन्होंने कोई बात कही, उसका रिस्पॉन्ड यहाँ पे नेता खड़े, प्रवक्ता खड़े, वो देंगे जवाब। क्यों परेशानी है इसमें, है ना? किसानों की सुनेंगे, किसानों को सुनते तो सारा देश सुन रहा है, सुनेंगे सारे लोग। बिल्कुल आय दुगनी हो गई आपकी। आया, पहले ये इनसे सुनूंगा, पहले इनसे सुनूंगा। जी, आपके 40 सेकंड, आप बोलिए। प्रतीक जी, आप कवरेज करने आते हैं न्यूज 18 को, मेरा धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत लाइक करता हूं। थैंक यू सो मच। भाई देखिए, अगर आप नहीं सुनना चाहते, जो नहीं सुनना चाहते शो से चले जाएं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं। मैं कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता, आम आदमी को बोलने का हक है। अगर आपको आपके नेता की बात अच्छी नहीं लगती या दूसरे की नहीं अच्छी, अगर आपको अपने नेता की अच्छी लगती है, दूसरे की सुननी चाहिए। सुनिए जरूर क्या कहता है, क्या सोच रहा है वो आदमी। वो आया है बोलने के लिए, आया तो सोचिए। मैं आता हूं आपके पास। जी जनाब, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, लोकतांत्रिक देश में एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है कि पक्ष विपक्ष है। बिल्कुल है, और होना चाहिए। क्योंकि मैं ये एडवोकेट हूं जी, मैं ये सरकार से, वर्तमान सरकार से, मेरे वजीर आला से ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो अपने एमपी एमएलएज जो इतने कटाक्ष करते हैं, ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार करा दीजिए और हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो मैं इनसे मेरा सवाल ये है कि पहले देश की सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये अपनी मंशा साफ करें, देश के तंत्र को बताएं, लोकतंत्र को बताएं कि संविधान से चलेगा देश, क्या देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल ये है। मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, मुझे भी अपनी बात कहने का पूरा हक है, और मैं इस प्रोग्राम की कहना चाहिए वलगाएं वो होती जो हाथ, जो उसकी घोड़े की जिसके पास लगाम होती है, तो इस घोड़े की, इस प्रोग्राम की तो लगाम मेरे पास है ही है। और आप लोगों के पास आता हूं तो बेहिचक कह सकता हूं, बेलौस कह सकता हूं, ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। इस मुल्क का जो आईन है, जो संविधान है, उसी से चलेगा। वकील खड़े, बड़े बड़े वकील खड़े हैं यहाँ पे, उसी से चलेगा और उसी से चलेगा। दूसरी बात सर ये है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी के लोगों को है, तो क्या लोकतंत्र में व्यवस्था है? वजीर आजम एक बार देख ले, ट्राई करके, बैलेट से चुनाव करवा के। अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे आई है, आप पत्रकार हैं, आप देश में घूमते हैं, और अभी आया है, अपोजिशन ने कहा है कि भाई हम चुनाव आयोग से गुजारिश करते हैं कि जो वीवीपैट में जो मशीन से जो पर्ची निकलती है उसको मान लिया जाए।
उस पे विपक्ष को भी कोई जवाब नहीं मिला, चुनाव आयोग ने कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दिया। ये ऐसी व्यवस्था देश में उत्पन्न क्यों हो रही है? मैं अपने पत्रकार आपका न्यूज 18 मैं आपके सवाल को बहुत सिर माथे पे रखता हूं, दोनों सवालों के। जो आपने कहा, आपको मालूम है कि आप खुद वकील हैं, देश में संविधान ही है और उसके आगे सब लोग, सारे लोग जिस दूसरे सवाल का उल्लेख कर रहे हैं आप, वो सिर्फ संविधान की वजह से ही, उस सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही दूसरा सवाल आपका बना। इसीलिए बना क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट में आप वो गए और उन्होंने कहा नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूर लाए थे लेकिन उसमें कुछ खतरे हैं या उसमें कुछ सवाल बनते हैं, इसीलिए वो सवाल आप आज पूछ पा रहे हैं। पहला सवाल भी आपने पूछा, उसके लिए मैंने कहा